इंस्पेक्टर सूरज। यस सर। कैदी जागीरा को अदालत में पेश किया जाए। यस सर। चौकीदार जी साहब। ठाकुर जागीरा को अदालत में पेश किया जाए। कैदी जागीरा अदालत में हाजिर हो। जागीरा, तुम्हारे ऊपर हत्या, डकैती, राजनी का केस मुकर्रर हो चुका है। अगर तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो अदालत तुम्हें इस बात की इजाजत देती है। सर, मैं अपनी सफाई में क्या गवाही, क्योंकि अपनी गवाही मानी नहीं जाएगी और न मेरे पास कोई सबूत है न कोई वकील। आप जो चाहे सजा सुना सकते हैं। ठीक है, अदालत तुम्हें हत्या, डकैती व कई और ऐसे धाराओं में दोषी पाते हुए अदालत तुम्हें फांसी का हुक्म देती है। जज साहब, जागीरा का वकील मैं हूं और ये रहा मेरा वकालतनामा। इसके अलावा मेरे पास ठोस सबूत कुछ और है। यदि इजाजत हो तो उन्हें पेश कर सकते हैं। ठीक है, इजाजत है। सीमा। हाँ। जज साहब, ये रही अमन के पिता के हाथ की लिखी खुली तहरीर और उसकी मां की साड़ी। इसमें तो लिखा है, मेरा खून करने वाला मेरा भाई जसपाल सिंह व जद्दा सिंह, पत्नी सपना व बेटा अमन निर्दोष है। दस्तखत रघुवीर सिंह। जागीरा, इन सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत तुम्हें बाइज्जत रिहा करती है। और इंस्पेक्टर सूरज। यस सर। इन केस से जुड़े सभी और ठाकुर जसपाल सिंह को अदालत में पेश किया जाए। यस सर। चौकीदार जी साहब। ठाकुर जसपाल सिंह को अदालत में पेश किया जाए। ठाकुर जसपाल सिंह अदालत में हाजिर हो। ठाकुर साहब के हाथ से हथकड़ी खोल दो। ठाकुर जसपाल सिंह। यस सर। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके ऊपर हत्या और बलात्कार का केस सिद्ध हो चुका है। इसलिए अदालत तुम्हें फांसी का हुक्म देती है। अगर तुम्हें अपनी सफाई में कोई गवाह या सबूत पेश करना है तो अदालत तुम्हें इजाजत देती है। जज साहब, हमने ना अपना कोई वकील किया है और ना हमें अपनी सफाई में कुछ कहना है। अदालत से सिर्फ हम 5 मिनट का समय मांगते हैं। आपके इंस्पेक्टर सूरज से हमें कुछ बातें करना है। ठीक है, इजाजत है। इंस्पेक्टर सूरज, कहिए ठाकुर साहब। हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस गुनाह में हमारे हाथ में हथकड़ी डालकर
आज एक शरीफ इंसान को इस अदालत के कटघरे तक पहुंचा दिया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और जानना भी चाहता हूं। मैंने आपसे कहा था क्या? कि आपके जितने गुनाह हैं सब अदालत में जाहिर हो जाएंगे। तो बताइए हमारा क्या गुनाह है? सबसे पहले ये बताइए कि आपके हवेली में कौन कौन रहते थे? इंस्पेक्टर सूरज, ये कोई पूछने की बात नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ, ये अदालत है। हमारे सिर परिवार में, हमारी हवेली में मैं, मेरा छोटा भाई जिसे हम अपने प्राणों से ज्यादा मानते थे, जिसका नाम ठाकुर रघुवीर सिंह, और उसकी पत्नी जिसका नाम शीला। बाकी हमारे कोई नौकर चाकर और कोई नहीं। मिलान पॉइंट नोट किया जाए। तो ये आप बताइए कि ठकुराइन शीला इस समय कहाँ है? इंस्पेक्टर सूरज, काफी दिनों तक शीला ठाकुराइन ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। कम से कम 12-13 वर्ष के बाद शीला ठाकुराइन ने एक कन्या को जन्म दिया। जन्म देने के बाद शीला की हालत बिगड़ती गई। मैंने उसका काफी दवा इलाज कराया। अफसोस इस बात का है कि हम शीला को बचा नहीं सके। अंत में उसने अपना दम तोड़ दिया। और उस मासूम बच्ची का क्या हुआ? इंस्पेक्टर सूरज, मतलब साफ है, जब उसकी मां नहीं रही तो बच्ची किसके सहारे जीती? कुछ दिनों के बाद वो दूधमही छोकरी भी खत्म हो गई। ससपाल सिंह, यह क्यों नहीं कहते कि 12 वर्ष तक ठकुराइन शीला ने कोई बच्चे को जन्म नहीं दिया, और जब उसने 12 वर्ष के बाद एक बच्ची को जन्म दिया, और ये खबर तुम्हें जब मिली तो ये सदमा तुम बर्दाश्त न कर पाए और ठकुराइन शीला को गोली मार दिया और उस बच्ची को जद्दा सिंह के हाथ जंगल में फेंकवा दिया। इंस्पेक्टर सूरज, एक शरीफ इंसान पर आप गुनाह लगाते जा रहे हो। आपके पास सबूत क्या है? जब तक अदालत में हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, हम कुछ मानने के तैयार नहीं हैं। हम तो अदालत से गुजारिश करेंगे कि हमको जल्दी यहाँ से रिहा किया जाए। सबूत सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप एक बात और बताइए। पूछिए। आप कभी कभी चंपाबाई के कोठे पर मुद्रा सुनने जाते थे? हाँ, जाते थे। और कभी कभी चंपाबाई आपके हवेली पर चंपा आती थी मुजरा करने? बाई के कोठे पर मैं जाता था। अगर हमें कभी समय न लगा तो चंपा बाई स्वयं हमारे हवेली पर आती थी। लेकिन जब से हमारे भाई का मर्डर हुआ, हमारा दिमाग कुछ सही नहीं रहता। हमने कोठे पर आना जाना सब बंद कर दिया है। मिलाद पॉइंट नोट किया जाए। इस समय चंपाबाई रहती कहाँ है? कौन? चंपाबाई इस समय है कहाँ? होगी अपने कोठे पर। ऐसा क्यों नहीं कहते कि मैंने उसे भी गोली मार दिया? इंस्पेक्टर सूरज, ये तुम क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। अरे मैं एक सच्चा इंसान, इस गांव का जमींदार हूँ। ये जनता हमारी सेवा करती है और मैं जनता को क्यों गोली मारूंगा? अच्छी तरह से जानता हूँ, भली बात जानता हूँ। अगर आप सबूत चाहते हैं तो सबूत मिलेगा, गवाह चाहते हैं तो गवाह भी मिलेगा। हमारे खिलाफ? हाँ, तुम्हारे खिलाफ। पेश कीजिए। वर्मा जी, वो खूनी तहरीर लेकर आओ। ठाकुर जसपाल सिंह। यस सर। इससे पहले देखो कि किस स्याही से लिखा है और इसमें क्या लिखा है, राइटिंग किसकी है और नीचे साइन किसका है। सर, इसमें तो पूरा खून लगा है और ये स्याही नहीं बल्कि खून से लिखा गया है। खून से लिखा है? क्या लिखा है इसमें? ये आपको कहाँ से मिला? ये हमें मिल गया। अच्छा, पढ़ता हूँ। पढ़ना पड़ेगा। नजर कमजोर हो तो चश्मा दे दो। पढ़ता हूँ। मेरा खून करने वाला और कोई नहीं, मेरा भाई जसपाल सिंह व जड्डा सिंह, मेरी पत्नी सपना व मेरा बेटा अमन निर्दोष है। शाइन ठाकुर रघुवीर सिंह। ये तहरीर उस समय की है जब तुम्हारा भाई दम तोड़ने लगा तो उसने सोचा कि मैं तो मर ही रहा हूं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे का कोई सहारा नहीं बनेगा। ये हमारे
मौत का बदला नहीं चुका पाएंगे। इंस्पेक्टर शूर है। इसलिए उसने खुली तहरीर चुप! कर दिया। हमारे खिलाफ कानून के हाथ हमारे खिलाफ सबूत लग गए हैं, तो मैं अदालत में अपना गुनाह कबूल करता हूं कि मैंने ही अपने छोटे भाई ठाकुर रघुवीर सिंह को गोली मारा और उसकी पत्नी शीला को भी गोली मारा। यह भी सत्य है कि मैंने उसकी बेटी को जंगल में फेंकवा दिया और एक दिन मैं मुजरा सुनने हवेली पर पहुंचा और हमें गुस्सा आ गया, हमने चंपाबाई को गोली मार दिया। हमने जो कसूर किया है मैं कबूल करता हूं। अब हमारी मौत व जिंदगी का फैसला अदालत के हाथ में है। अदालत जो सजा देगी हम उस सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं। मिलाद मुलजिम अपना गुनाह कबूल कर रहा है, फैसला अदालत के हाथ में है, जो चाहे वो सजा सुना सकती है। ठाकुर जसपाल सिंह, यस सर। तुमने हत्या और बलात्कार ये सब किए हैं और इतने दिन तुमने अदालत को गुमराह किया, इसलिए अदालत इस नतीजे में पहुंची है कि ठाकुर जसपाल सिंह को फांसी का हुक्म। नहीं, सपना को आप इसे सजा नहीं दे सकते। इसे सजा देगी तो केवल सपना सजा देगी साहब, केवल सपना। इंस्पेक्टर, सपना के हाथ में हथकड़ी डालो। सपना ये तूने क्या किया? भरी अदालत में तूने कानून को अपने हाथ में ले लिया। हाथ पे लगा दो। सपना, तुमने भरी अदालत में ठाकुर जसपाल सिंह का खून किया है, इसलिए अदालत तुम्हें फांसी का हुक्म देती है। अरे जज साहब, किस बात की सजा सुनाई जा रही है? सपना ने खून आज किया है और इसके बदले उम्र कैद की सजा वो काट चुकी है, तो क्यों ना इन गुनाहों को सजा में जोड़कर इसे बाइज्जत रिहा किया जाए। ये अदालत से मेरी दरख्वास्त है। मिलाद, वकील साहब का कहना बिल्कुल सत्य है कि सपना बेगुनाह होकर 20 साल जेल की सलाखों के पीछे रहकर अपनी सजा को पूरी किया है और 302 के मुजरिम आज भरी अदालत में है। इसलिए अदालत से ही गुजारिश है कि वो सजा इस धारा में लगाकर सपना को बाइज्जत बरी किया जाए। ठीक है, सपना को 20 साल की सजा पहले ही हो चुकी है, इसलिए अदालत सपना को बाइज्जत रिहा करती है। सपना, तुम कह रही थी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन जिस पेड़ को तुमने अपने लहू से सींचा है अभी वो पेड़ हरा भरा है। अमन, इधर आओ। ये जो डाकू जागीरा के नाम से प्रसिद्ध है, ये तुम्हारा बेटा अमन है। इसे पहचानो और देखो। बेटा अमन, माँ, मैं एक खुशी और देना चाहता हूँ। कौन सी ऐसी खुशी है मेरे लाल? माँ, बेटा तो आ गई, लेकिन एक बेटी तुम्हारे, जरूर वो तुम्हारे कोख से नहीं है, लेकिन उसे अपनी बेटी मानना, ये बड़ी माँ की बेटी है। नहीं मेरे लाल, मेरी बेटी, मैं तुम्हारी माँ को तो वापस नहीं ला सकती मेरी बेटी, लेकिन तुम्हारी माँ से ज्यादा मैं प्यार दे सकती हूँ। तुम्हारे जीवन में
किसी चीज की कोई कमी नहीं आने दूंगी। मैं वादा करती हूँ। माँ जी, मैं अमन से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मेरी शादी कर दीजिए। बेटा अमन, जी माँ। ये सच है कि तू इससे प्यार करता है? सच है। बेटा, मैं तुम दोनों की शादी कर दूं। एक बार बोलो साईं